दिनों पहले न्यूज़ आए थे। वहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत कुछ हमारे जनजाति त्रिपुरा के जनजाति के बारे में कुछ बहुत बताया जा रहा था। उन्होंने जो बुक्स पढ़ के बता रहा था कि इतना आए हुए हैं, पहले से हमारे त्रिपुरा में इतने लोग थे। तो फिर अभी यहाँ पे क्लियर करेंगे। अभी एक मेरे पास भी है बुक्स जो अभी पढ़ के सुनाऊँ। अब अगर इंडियन सिटीजनशिप होता तो आपको इतना डरने का ज़रूरत ही नहीं होता था। मुझे लगता है कि आप भी खुद बांग्लादेशी है, इसीलिए आप डर रहे हो, इसीलिए आप यहाँ वहाँ जाके प्रचार कर रहे हैं। अगर आप मान लो इंडियन सिटीजनशिप है, आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होता तो आपको इतना डरने का ज़रूरत नहीं होता और आप इतना प्रचार करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ते। इतने सारे लोग हैं त्रिपुरा में, जितना भी बाहर से आए हुए लोग हैं, लेकिन अभी लोग आवाज़ उठाते हैं आम्रा बांगाली करके। मुझे ये आम्रा बांगाली को हिंसा करने के लिए यहाँ पे नहीं बता रहा हो। जो आप बता रहे थे कि आप जो लोग बाहर से आए हुए हैं वो पहले से वहाँ का ही स्थानीय लोग बताते हैं, तो फिर लोग दुनिया जो बताते हैं वो तो सब झूठी होंगे। आपके हिसाब से सब झूठ बोल रहा होगा। सब ये जो जिसने भी लिखा है उसने भी सब झूठे बातें लिखा होगा। ये जो बुक्स में लिखा हुआ है ये हमारे लोगों ने नहीं लिखा, हमारे इंडियन ऑथराइज ने भी नहीं लिखा है। हमारे इंडियन का जो रविंद्रनाथ टैगोर है, चाहे बहुत बड़े बड़े राइटर्स लोग हैं, इन लोगों ने भी नहीं लिखा। बांग्लादेश से ही लिखा हुआ है, बांग्लादेश के सलाम आज़ाद। अभी ये आपकी वहाँ तक अगर ये वीडियो पहुँचते हैं तो फिर आप भी देख लीजिए। हिसाबे बांगाली छिलो 97% और उपजाति छिलो मात्र 3%। এইবার 1900 আমরা জানি 49 সালে অক্টোবর মাসে ত্রিপুরা ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়। 1951 সালে প্রথম লোক গণনা শুরু হয় ভারতবর্ষে, তখন শুরু হয় ত্রিপুরাতেও। তখন থেকে প্রতি 10 বছর পর পর লোক গণনার যে হিসাব, এই হিসাবটাও এই বইয়ের মধ্যে আছে। এই হিসাবে আমরা দেখছি যে ত্রিপুরা ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর 1951 সালের যে লোক গণনা, এতে দেখা যায় ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যা 6,39,029 জন। এর মধ্যে বাঙালি ছিল 4,46,736 জন আর উপজাতি ছিল 1,92,293 জন। বুঝতে পারলেন? बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भारत का योगदान, ये किताब है जो इस वक्त मैं आपको पढ़कर सुनाने वाला हूं। इसके लेखक बांग्लादेश के सलाम आज़ाद हैं। सलाम आज़ाद ने ये किताब भारत के लोगों को समर्पित की है। इस किताब में ये बताया गया है कि बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ और इसमें भारत का योगदान क्या है। जो इसके लेखक हैं सलाम आज़ाद, उन्होंने इस किताब में बांग्लादेश युद्ध में हिस्सा लेने वाले भारत के कई प्रमुख सैन्य अधिकारियों से बात की थी। सलाम आज़ाद ने उस वक्त भारत के कई केंद्रीय मंत्रियों से भी बात की और सलाम आज़ाद ने उन लोगों से भी बात की थी जो उस दौर में बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के लिए काम कर रहे थे। ये किताब नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित है, इसलिए विश्वसनीय है, आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। পরবর্তী 10 বছরের যে হিসাবটা 1961 সালে 10 বছর পরবর্তী লোক গণনা হয়, দেখা যাচ্ছে বাঙালি লোক সংখ্যা 11,42,005 জন। উপজাতির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 7,81,935 জন। তার মানে বাঙালিরও সংখ্যা বেড়েছে, উপজাতিরও অনেক সংখ্যাই বেড়েছে। তারপর এইভাবে ধাপে ধাপে সময় কম, আমরা 71 সালের যে হিসাবটা দেখা যায় বাঙালি 15,56,342 জন, উপজাতির সংখ্যা 11,05,798 জন। বুঝা গেল? এইভাবে 81 সালে এসে বাঙালির সংখ্যা दाঁড়িয়েছে 20,53,000। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। त्रिपुरा में 14,16,000 ये वो
किताब का पेज नंबर 146 है। इसमें लिखा है 25 मार्च 1971 से भारत में 98,99,305 शरणार्थियों ने भारत में शरण ली। तो आप ऐसे समझिए कि 25 मार्च 1971 को तकरीबन 1 करोड़ शरणार्थियों ने भारत में शरण ली। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। এইভাবে 91 সাল পর্যন্ত গণনার যে হিসাব বাঙালি 27,57,205 আর উপজাতি 19,03,860। তার মানে বাঙালি যেভাবে বেড়েছে উপজাতি বেড়েছে। তবে যেটা বলা হচ্ছে যে বাঙালি বৃদ্ধির হার বেশি, এই কথাটা একদম মিথ্যা কথা, एकदम मिथ्या कथा। कितने शरणार्थी आए कुल वो यहाँ लिखा है। पश्चिम बंगाल में 74,93,000 शरणार्थी आए थे। त्रिपुरा में 14,16,000, मेघालय में 6,67,000। আমি অঙ্কের শিক্ষক, আপনারা আমাকে চিনেন ভালো করে। আমি সারা জীবন স্কুল অঙ্ক পড়িয়েছি, বিজ্ঞান পড়িয়েছি। আমি একটা পার্সেন্টেজ বের করেছি, কারণ এরা এই সমস্ত মিথ্যা কথা বলতে বলতে বাঙালিকে ব্রেনটা প্যারালাইজ করে দিয়েছে, যা বলে তাই বিশ্বাস করে। হিসাবে দেখা গেছে, পার্সেন্টেজের হিসাবে দেখা গেছে যে 1971 সালে এরা দাবি করছে 24 মার্চ। अब उसका ब्रेकअप देखिए, ये टेबल देखिए। 25 मार्च से 15 दिसंबर 1971 तक शरणार्थियों का आना, राज्यों का नाम लिखा है और कितने शरणार्थी आए कुल वो यहां लिखा है। पश्चिम बंगाल में 74,93,000 शरणार्थी आए थे उस वक्त। इस किताब के पेज नंबर 146 पर एक लिस्ट छपी है जिसमें यह बताया गया है कि भारत के किस किस राज्य में कितने शरणार्थी थे। देखिए अब मैं आपको वो लिस्ट बताता हूं। असम में, ध्यान देने वाली बात, क्योंकि आज हम असम की बात कर रहे हैं, असम में 3,12,713 शरणार्थी आए थे 15 दिसंबर 1971 तक। अब जो आंकड़ा हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और जो सवाल है वो ये है कि अगर 15 दिसंबर 1971 को 3,12,000 शरणार्थी थे असम में, तो आज 2018 में यानी 47 साल में इनकी संख्या 40 लाख के पार चली गई है। इस आंकड़े के मुताबिक असम में 15 दिसंबर 2071 तक 3 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी शरणार्थी मौजूद थे और आज जो फाइनल ड्राफ्ट आया है उसमें असम में रहने वाले 40 लाख लोगों के नाम नहीं है। ये आंकड़ा ये साबित करता है कि वर्ष 1971 का युद्ध खत्म होने के बाद भी असम में लगातार बांग्लादेश से घुसपैठ होती रही। जो आंकड़ा 1971 में 3,12,000 था वो अब 40 लाख पहुंच चुका है। এরা বলতে চাইছে এরপরে বাঙালি এসে ভর্তি হয়ে গেছে, উপজাতির জায়গা জমি দখল করছে, তাদের ব্যবসা চাকরি দখল করছে। আর আসলে বাঙালির কারণে এরা লেখাপড়া শিখেছে, বাঙালির কাছ থেকে লেখাপড়া শিখেছে, বাঙালির কাছ থেকে পোশাক পরিচ্ছদ পরতে শিখেছে, রান্না বান্না শিখেছে, ব্যবসা শিখেছে, এখন চাকরি করছে। অনেক উন্নয়ন হয়েছে, আনন্দের বিষয়, কিন্তু এটা এরা স্বীকারই করতে রাজি না। এরা বলছে বাঙালি বলে ওদেরকে শুধু ঠগিয়েছে। এই কথা হচ্ছে মিথ্যা। হ্যাঁ, দেখুন হিসাবটা কি দেখা গেছে। 1900 এই যে বললাম 51 সাল প্রথম লোক গণনা, 51 সালের পর 51 থেকে 61 বাঙালি বৃদ্ধি পেল কত আমি দেখালাম একটু আগে। পার্সেন্টেজ হিসাবে বাঙালির বৃদ্ধির হার 38.44%। সেই জায়গায় উপজাতির বৃদ্ধির হার 46.6%। কি বললাম আমি যেটা বললাম যে 51 সাল থেকে 61 সাল এরা যে বলছে বাঙালি বেশি এসেছে, এই কথাটা ভুল। পরিসংখ্যান বলে দিচ্ছে, এটা আমার কথা না। क्योंकि अगर ये मान भी लिया जाए कि बांग्लादेश युद्ध के दौरान भारत आए 3 लाख शरणार्थी वापस नहीं गए, तो भी ये आबादी 40 लाख नहीं हो सकती है, क्योंकि 47 साल में 3 लाख लोगों की आबादी बढ़कर 40 लाख होने का मतलब है 1233% की जनसंख्या वृद्धि। फिर से सुन लीजिए, 1000% की जनसंख्या वृद्धि है ये, यानी हर साल 26% की जनसंख्या वृद्धि, जो कि असंभव सी बात है।
जबकि बांग्लादेश के घुसपैठिए अगर चाहें तो असम में बड़े आराम से आकर रह भी सकते हैं और आपके हिस्से के संसाधनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ऐसे लोगों को हमारे ही देश के कुछ नेता बचा भी रहे हैं। ये बात जम्मू बहुत कश्मीर दुखद में है। धारा 370 लागू है, जिसकी वजह से भारत के किसी दूसरे हिस्से का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में नहीं बस सकता। वो वहां जमीन नहीं खरीद सकता और सरकारी नौकरी भी नहीं पा सकता। लेकिन असम में किसी दूसरे देश का व्यक्ति घुसपैठिया बनकर आ भी सकता है, रह भी सकता है, आराम से नौकरी भी पा सकता है और वहां के बहुत सारे दस्तावेज भी हासिल कर सकता है, क्योंकि घुसपैठियों को देश की सरकारों ने, देश के नेताओं ने अपनी सुविधा के अनुसार वोट बैंक बना लिया है। कुल मिलाकर आप और हम जो टैक्स देते हैं वो पैसा इन अवैध शरणार्थियों पर उड़ाया जा रहा है। भारत में अतिथि देवो भव की परंपरा रही है, लेकिन अतिथि भी कुछ दिनों के लिए ही अच्छे लगते हैं। जब अतिथि आपके घर पर कब्जा करके बैठ जाए और आपके हिस्से का खाना भी खाने लगे तो हर किसी को तकलीफ होती है, क्योंकि आप अपना पेट काटकर कुछ दिन या कुछ महीनों के लिए मेहमान को खिला तो सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। और फिर अगर स्थिति ऐसी हो कि आपके खुद के पास ही अगर खाने के लिए नहीं है, आपकी खुद की हालत इतनी खराब है, तो आप बाहर से आए व्यक्ति के लिए क्या कर पाएंगे। इसलिए इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान का मुद्दा मत समझिए, इस मुद्दे को देश की सुरक्षा का मुद्दा समझिए और इसे राजनीति से ऊपर रखने की जरूरत है। और इसीलिए आज ये पूरा डीएनए टेस्ट हमने आपके लिए किया। हम जानते हैं आप में से ज्यादातर लोग असम में नहीं रहते और आपको ये लगता होगा कि आपको इससे क्या लेना देना, लेकिन ये एक राज्य का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। পূর্ববঙ্গ থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশ থেকে না এসেছে, আমরা সত্যকে অস্বীকার করি না। কেন এসেছে, কতজন এসেছে, সরকারের খাতায় হিসাব আছে, এই হিসাবটা আমি দিলাম। ये किताब नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित है, इसलिए विश्वसनीय है, आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। इस किताब के पेज नंबर 146 पर एक लिस्ट छपी है जिसमें यह बताया गया है कि भारत के किस किस राज्य में कितने शरणार्थी थे। देखिए अब मैं आपको वो लिस्ट बताता हूँ। ये वो किताब का पेज नंबर 146 है। इसमें लिखा है 25 मार्च 1971 से भारत में 98,99,305 शरणार्थियों ने भारत में शरण ली। तो आप ऐसे समझिए कि 25 मार्च 1971 को तकरीबन 1 करोड़ शरणार्थियों ने भारत में शरण ली थी। अब उसका ब्रेकअप देखिए, ये टेबल देखिए, 25 मार्च से 15 दिसंबर 1971 तक शरणार्थियों का आना, राज्यों का नाम लिखा है और कितने शरणार्थी आए कुल वो यहां लिखा है। पश्चिम बंगाल में 74,93,000 शरणार्थी आए थे, त्रिपुरा में 14,16,000, मेघालय में 6,67,000, असम में, ध्यान देने वाली बात क्योंकि आज हम असम की बात कर रहे हैं, असम में 3,12,713 शरणार्थी आए थे 15 दिसंबर 1971 तक। এসেছে সেইখানের পরিস্থিতির জন্য ধর্ম, মান, ইজ্জত, প্রাণ রক্ষার তাগিদে। এর জন্য তো পাবলিকের কোনো দোষ নেই, দোষ যারা দেশ ভাগ করেছিল, বাংলা ভাগ করেছিল তাদের। আজকে সাধারণ মানুষকে কেন দোষারোপ করা হচ্ছে? সেই সঙ্গে যেটা বলতে চাই, শুধু বাঙালি যারা এসেছে তা কোথাকার মানুষ? তারা কি চীনের মানুষ, রাশিয়ার মানুষ, না আমেরিকার থেকে এসছে? না তো, তারা এসছে ওই যে মেঘনার পূর্ব পারের মানুষ, মানে আগের ত্রিপুরার মানুষ, ওই ত্রিপুরাতে এসেছে। তাইলে তারা তো কোনো দুষ্কর নাই। পাশাপাশি বাঙালিরা যেমন এসেছে, আজকে বাঙালিদেরকে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে এরা বিদেশি, এরা বহিরাগত, এরা বাংলাদেশি। চাকমারা আসে নাই বাংলাদেশ থেকে, মগরা আসে নাই বাংলাদেশ থেকে। কি বলবেন আপনারা? নাইলে উপজাতির সংখ্যা বাড়ে কেন? বাঙালি যেমন বাড়ছে সংখ্যায়, উপজাতির সংখ্যাটা বাড়লো কেন? বাঙালির থেকে আরো বাড়ছে। রিয়াংরা আসে নাই মিজোরাম থেকে কদিন আগে, এসেছে কিনা? কই, তাদেরকে তো বহিরাগত কেউ বলে না, তাদের তো অনুপ্রবেশকারী কেউ বলছে না। তাদের জামাই আদর করে 600 কোটি টাকা দিয়ে তাদেরকে এই দেশে পুনর্বাসন দেওয়া হলো, আর বাঙালিকে বলছে অনুপ্রবেশকারী, বিদেশি। তাদেরকে খেদিয়ে দাও, পিঠের চামড়া তুলো। মন্ত্রী হয়ে, মন্ত্রিসভার একজন ব্যক্তি এই কথা বলতে পারে? বিজেপি দলের সঙ্গে
এরা একত্রে ক্ষমতায় আছে, বিজেপি একটা শব্দ নাই, তার মানে কি এরা সমর্থন করে? এটা পরিষ্কার। এরা যে হিন্দুত্ববাদীর দল করে, আমরা যারা হিন্দু বাঙালি আমরা এই আইনের আওতায় পড়ি কিনা? আইনের আওতায় পড়ি কিনা? এই যে ওই দিন বললেন ও নিমেষ বাবু যে এখন যারা বাংলাদেশের এই গত কয় মাসের পরিস্থিতির জন্য ধনমান জীবন বাঁচানোর স্বার্থে যারা আসছে তারার কথা না, শুধু 71 সালের পরে যারা আসছে তাদের সবাই অনুপ্রবেশকারী এবং তাদের পিঠের চামড়া তুলে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে হবে। কি চলছে এগুলি? কি চলছে এগুলি? কি চলছে? কিসের রাজনীতি করি আমরা? किसर पार्टी करी? और ऐसे लोगों को हमारे ही देश के कुछ नेता बचा भी रहे हैं। ये बात जम्मू बहुत कश्मीर दुखद में है। धारा 370 लागू है, जिसकी वजह से भारत के किसी दूसरे हिस्से का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में नहीं बस सकता, वो वहां जमीन नहीं खरीद सकता और सरकारी नौकरी भी नहीं पा सकता। भारत में अतिथि देवो भव की परंपरा रही है, लेकिन अतिथि भी कुछ दिनों के लिए ही अच्छे लगते हैं। जब अतिथि आपके घर पर कब्जा करके बैठ जाए और आपके हिस्से का खाना भी खाने लगे तो हर किसी को तकलीफ होती है, क्योंकि आप अपना पेट काटकर कुछ दिन या कुछ महीनों के लिए मेहमान को खिला तो सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। और फिर अगर स्थिति ऐसी हो कि आपके खुद के पास ही अगर खाने के लिए नहीं है, आपकी खुद की हालत इतनी खराब है, तो आप बाहर से आए व्यक्ति के लिए क्या कर पाएंगे? इसलिए इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान का मुद्दा मत समझिए, इस मुद्दे को देश की सुरक्षा का मुद्दा समझिए और इसे राजनीति से ऊपर रखने की ज़रूरत है। और इसीलिए आज ये पूरा DNA टेस्ट हमने आपके लिए किया। हम जानते हैं आप में से ज़्यादातर लोग असम में नहीं रहते और आपको ये लगता होगा कि आपको इससे क्या लेना देना। कुछ महीने किसी को हिंसा करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ते दादा। अगर आप इंडियन सिटीजनशिप होता तो आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी लोग जैसे चुप रह रहे हैं, आपके पास सही डॉक्यूमेंट होता है तो आपको भी हम नहीं भगाएंगे, आपको हम इंडियन इसमें रखेंगे, कंट्री इंडियन भारत, हमारे भारत में रखेंगे। आप लोगों ने बोला कि आपने जो कहा था, आप कह रहा है कि बंगाली जो लोग हैं उन लोगों ने उपजाति उन लोगों के उपचार किया हुआ है, चाकरी छीना हुआ है, कुछ ना कुछ किया हुआ है, ये बता रहे हैं ना। लेकिन ये सच भी है, ये झूठ नहीं है, ये सच है। आज मैं आपको प्रूफ बताते हैं, इतना लिखकर नहीं बताने वाला हूँ, जस्ट आपके सब बेसिकली बात करेंगे। अगर आप लोगों ने अत्याचार ही नहीं किया होता तो फिर हमारे जो जनजाति, जो रियांग जाति हो, चाहे कोई भी किसी का भी जाति हो, आगरतला का कैपिटल है, त्रिपुरा का कैपिटल है आगरतला, वहाँ पे लेक चौमुनी में जो हमारे लोग फुटपाथ में सब्जियों बेचने जाते हैं, वहाँ पे आप लोग लात मार के वहाँ से हटाया जाता है, मारा जाता है, मारपीट किया जाता है और सभी सब्जियों वगैरह सब उल्टी पलटी कर दिया जाता है। कौन कर रहे हैं? अभी लोग कर रहे हैं ना, हमने तो नहीं किया। वहाँ पे हमने कुछ शब्द भी नहीं बोला। हमारे ज़मीन है त्रिपुरा, हमारे ज़मीन है, हमारे राज्य है, ये भी नहीं बताया हम। ये आप ही लोग खुद करते हैं। ये भी मान के चलो, आप लोगों ने आप बोल रहे कि आप लोग हमारे ऊपर अत्याचार नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये क्या चीज़ है? 1980 जो है वहाँ पे दंगा हुआ था, वो किस लिए हुआ था ये भी तो दुनिया जानते हैं ना, कि 1980 में वहाँ पे त्रिपुरा में सिचुएशन क्या हो गया था और किसके ऊपर जुल्म किया गया था। आदिवासियों की जनजाति के ऊपर आप लोगों ने घर तोड़ दिया गया था, जगह छीन लिया गया था, जो मेन एरिया में था वहाँ से हटाया गया, मारपीट किया गया, अत्याचार किया गया, रेप किया गया और जंगलों में भागने लगे। हमारे जो तिपरासा लोग हैं वो पूरा जंगलों में जाना पड़ा, जहाँ पे लाइट नहीं है, बिजली नहीं, जहाँ पे जानवर रहते हैं। अभी भी है, अभी भी दलाई डिस्ट्रिक्ट आपने सुना ही होगा, जहाँ पे अभी भी बम्बू का घर बनाया जाता है, वहाँ पे रह रहे हैं। वहाँ पे अभी तक कुछ जगहों में तो लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, केरोसिन का बत्ती से लोग रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। मैंने खुद केरोसिन का से जो जलती है बत्ती, उसी से मैंने पढ़ाई भी की है। उस वक्त कितना जनजाति के ऊपर अत्याचार हुआ है वो आप सभी को पता है। कुछ आप लोगों का स्टेट का, आप लोग जो बाहर से आए हुए लोगों को भी ये घटना मालूम है कि आप लोगों का लोग भी मर गए थे उस टाइम पे, कुछ बंगालियों मर गए, कुछ हमारे भी मर गए थे।
लेकिन कारण क्यों हुआ था? आप लोग कहते हैं कि हिंदू पहाड़े भाई भाई, किस एंगल से भाई भाई लग रहे हैं आपको? शकल तो मिले जुले हुए तो है ही नहीं, मिल कैसे रहे? ठीक है, आप लोग खुद ही बोलते हैं कि बंगाली पहाड़े भाई भाई। चाहे अगरतला सिटी हो, त्रिपुरा का अगरतला सिटी हो, धर्मनगर सिटी हो, कुमारगढ़ सिटी हो या बिलोनिया कैलाश, चाहे कहीं पे भी हो, किसी सिटी में भी हो, आप लोगों सिर्फ आप ही लोग हैं। हमारे लोग वहाँ पे कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे हमारे लोग था ही नहीं। ये बोलना चाह रहा हूँ मैं वहाँ पे कि सभी बिजनेस, गाड़ी चलाने वाले, बाइक चलाने वाले, बिजनेस करने वाले, छोटे छोटे से लेकर बड़े बिल्डिंग सब आप ही लोग हैं। अगरतला सिटी में भी आपने गए होंगे, आप क्योंकि नेता है वहाँ के, आपको तो सब मालूम ही होगा। अगरतला सिटी में कौन है सबसे ज़्यादा? आप ही लोग हैं। दुकान चलाने से लेकर, बिजनेस चलाने से लेकर, बिल्डिंग बड़ा बनाने तक आप ही लोग हैं। हमारे लोग कहाँ पे रहता है? जंगलों में रहता है। क्यों? क्योंकि आप लोग ने छीना गया था। अभी भी कुछ जगह हमारा भी है, आज जो जहाँ पे आप लोगों का कास्ट रहते हैं वहाँ पे हमारा भी जगह है। अभी तक हम वहाँ पे भी नहीं जा सकते, ले नहीं सकते, लेकिन आप लोग भी वही जगह, उस जगह को नाम करा के नहीं ले पा रहे। 1980 साल जो था उसका वीडियो, उसका डिटेल्स में एक दिन बताना होगा। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसकी वजह से मैं आप लोगों से इतना बात नहीं कर सकते हैं। मतलब मैं इतना एक्सप्लेन नहीं देने वाला हुआ यहाँ पे। जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, वही बता रहा हूँ। 1980 में भी कौन था? सिर्फ आप ही लोग ही थे। आपने खुद बोला भी है कि उपजाति का लोग 1 लाख कुछ तो बता रहा था ना, और आप लोगों का कितना बता रहे हैं? 4 लाख के आसपास बता रहा है। तो फिर ज़्यादा कौन? आप बोल रहे हैं कि वहाँ का जो 4 लाख आप लोगों का कास्ट जो है वही त्रिपुरा का स्थानीय लोग बता रहा है। तो फिर 184 जो राजा लोग थे, राज किया था वहाँ पे, तो फिर वो लोग कहाँ, कौन है फिर? इतना ही आप लोगों का संख्या ज़्यादा है, आप लोग वहाँ का स्थानीय होता तो फिर हमारे लोग राजा क्यों बन गए वहाँ? ये क्या है? निर्महल, राजबाड़ी, उजयंत प्लेस, ये सब क्या है फिर? तो फिर आप ही लोगों का नाम होना चाहिए ना वहाँ पे, सब अभी का नाम होना चाहिए। वहाँ पे भी अभी सिर्फ ये राजबाड़ी, उज्जैन प्लेस, कुछ ना कुछ जो है अभी का निर्महल, वो सिर्फ नाम सिर्फ हमारा है, लेकिन चला कौन रहा है? सिर्फ आप लोग। अगरतला सिटी में भी आपने खुद बोला भी था कि बंगाली लोग आने के बाद हम पढ़े लिखे किए हैं, हम एडुकेटेड पर्सन बना है। हाँ, मैं मानता हूँ, ये तो है, ये सच्चे है। ये आप लोग आने के बाद ही एडुकेटेड तो हुआ है। तो फिर पहले कौन आए थे? फिर आप ही लोग हैं ना, मतलब सॉरी, बाद में आए कौन? आप ही लोग। हम तो अनपढ़ लोग वहाँ पे थे। पहले से राजा महाराजाओं ने हमको जो भी चला रहे थे, वही उसी से हम जिंदगी जी रहा था। लेकिन आप लोग आने के बाद तो इतना सब बिगड़ गया। वैसा तो आप लोग आने के बाद बिगड़ नहीं गया हो, एक्चुअली राजा मर गए थे तब से ये बिगड़ गए। अगर राजा पहले का होता तो ये सिचुएशन आज नहीं बनती। तो आप ये बुक्स पलट के इतना लेक्चरल दे रहा है ना, ये लेक्चरल भी मैं दिखाऊंगा आपको। आप लोग आने के बाद हमारे जनजाति शिक्षित तो हुआ है, एडुकेटेड पर्सन बना है। 1980 साल में हमारे लोग था क्या? नहीं है ना। पुलिस में भी हमारे लोग नहीं है, हर चीज़ों में हमारे लोग नहीं है, सब अभी लोगों का ये है, आप ही लोग हैं वहाँ पे। अगर होता भी होगा तो फिर 1980 साल में जितना भी दंगा हुआ था उस टाइम पे हमारे लोगों को क्या किया था? जो पुलिस में था, 1-2 लोग कोई भी हो, उन लोगों के बंदूक छीन के अलग जगहों में ऐसे बंदी करके रखा गया था, और अब लोग टॉर्चर करने निकला, पहाड़ियों को, मतलब जनजाति लोगों को जगह छीनने के लिए निकला, किसी को मर्डर किया, किसको, उसका कोई भी आंसर आता पता नहीं है।
तो ये सिचुएशन करके तो सब लोग, आप लोग तो हमारे हाथों से छीन तो लिया है सब कुछ, हमारे जगह हमारे ज़मीन हो के भी हम अभी आपके हाथ, आप से हम पेड़ पकड़ के हमारे मांगे पूरे करो बोलना पड़ रहा है। जो अभी हमारे आपके लैंग्वेज को हम पढ़ना पड़ रहे हैं, आपके लैंग्वेज को हम पढ़ना पड़ता है। हमारे जो अल्फ़ाबेट तो वो तो नाम निशाना भी नहीं है, हमारे अल्फ़ाबेट बनाने के लिए भी आपसे हम रिक्वेस्ट मांगना पड़ता है। जो कॉकबोरोक भाषा को कुछ दिनों पहले रैली किया गया था, उसका आवाज़ उठाया गया कि कॉकबोरोक भाषा से पढ़ाई करने के लिए कुछ लोग आवाज़ उठाए थे, वहाँ पे भी आप लोग स्वीकार नहीं किया है। तो फिर आप मान लो, देखो फिर सिचुएशन क्या हो रहा है वहाँ पे। हम अपना ज़मीन हो के भी, हम स्थानीय लोग हो के भी आपसे हम भीख मांगना पड़ रहा है। त्रिपुरा लैंड आज क्यों मांगना पड़ रहा है? क्योंकि हमें तकलीफ थी आप लोगों से। जहाँ हमारा जगह है, ज़मीन है, वहाँ पे हमें कुछ स्थायी मतलब हमारे नियम कानून कुछ था ही नहीं। सिर्फ आप लोग जो कहते हैं वही हम सुनना है, वो आप लोग जो बोलते हैं वही हम करना है। क्योंकि आप ही के जो बाहर से आए हुए लोग हैं, कुछ लोगों ने बताया भी है। एक दोस्त मेरा कलकत्ता का था, उन्होंने पूछा था उनको कि कॉलेज के टाइम पे कि तुम लोग ऐसा क्यों दिखता है, जैसा कि नाक लंबा, ये ऐसा क्यों दिखता है, और वो लोग तो ये चाइनीज़ जापान जैसा दिखता है, तुम लोग ऐसा क्यों नहीं दिखता है? तो उन्होंने क्या कहा था, जो आपके लोग हैं क्या कहा था पता है? नहीं, हम एक्चुअली बाहर से था, हम बांग्लादेश से आए हुए हैं। हम तो नहीं आए, लेकिन हमारा दादा परदादा था, आए थे, तब से हम यहाँ पे हैं। और वो लोग जो जनजाति है, जो ये प्राइवेट लोग हैं, जो हम कहते हैं, जो हम बोलते हैं वही करना पड़ता है। और हम उन लोगों को साइड में जंगलों में रखते हैं, वो लोग सिटी साइड में उन लोगों को रखने नहीं देता है। तो सुना है ना, टॉर्चर कौन कर रहा है? आप भी कल लोग टॉर्चर कर रहा है या हम आप लोगों को टॉर्चर कर रहा है? हर सिटी में भी सिर्फ आप भी लोगों का ही है। अगर हमने अगरतला सिटी या तेलियामुरा सिटी या कहीं किसी सिटी में भी अगर हम बिजनेस करने भी जाते हैं, तो आप लोगों से हमारा दिक्कत आते हैं। आप लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ किया जाएगा, मर्डर किया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, हटाया जाएगा, नहीं तो मारा जाएगा। ये सच रियल है, ये घटना होता भी है। तो फिर हम क्यों त्रिपुरा लैंड क्यों नहीं मांगना था? आज जितना भी हमारे लोग पहचान भी हुआ है कि आप लोगों ने पहचान करवा पाया अभी तक। आप ही लोग जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइडेड होने के बाद जितना आप लोग आए हैं, आने के बाद CPIM को कांग्रेस, पहले तो कांग्रेस में था, उसके बाद CPIM बन गया था। CPIM के होने 25 साल राज्य के CPIM ने त्रिपुरा में। तो वो लोग कौन थे? आप ही लोग था। CM कौन था? आप ही कई लोग हैं। तो फिर वहाँ पे सिचुएशन क्या हुआ? हमारा त्रिपुरा स्टेट को कोई पहचान तक नहीं है। हाँ, इतना मालूम है कि त्रिपुरा का CM कौन है, इतना ही दुनिया को पता है। और इतना राज किया आप लोगों ने 25 साल, तो फिर पहचान क्या दिखाया है? अभी भी थे, अभी कैसे हमको अभी थोड़ा 10% हमको पहचानने लगा है। जो हमारे महाराज प्रद्युत विक्रम जी ने, प्रद्युत किशोर जी ने इतना प्रचार करके हमारा थोड़ा सा भी तो पहचान हुआ है। कुछ लोग हमारे स्टेट को अभी पहचानने लगे। 25 साल राज्य करने के बाद हमारा स्टेट को पहचान नहीं दिखा पाया है, हमारे लोगों को पहचान नहीं पाया है। आज हमारे लोगों को चाइनीज़, नेपालीज, जापानीज करके कुछ लोग पहचानते। अभी भी सिचुएशन यही होता है। कुछ लोग हमें पूछते हैं कि भाई आप कहाँ से हैं? हम बोलते हैं त्रिपुरा से। तो वो लोग क्या कहते हैं पता है? त्रिपुरा कहाँ है? त्रिपुरा हमारे स्टेट, हमारे इंडिया में आते हैं क्या? हमारा इंडियन का जो पैसा है वो तुम्हारा त्रिपुरा उसमें चलते हैं क्या? ऐसा ही है क्या पैसा? सेम है क्या? आसाम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, छोटे बाकी सभी राज्यों को जानते हैं, लेकिन त्रिपुरा स्टेट को नहीं जानते। किस लिए? कारण अभी लोगों की वजह से हुआ है ना, क्योंकि आप लोगों ने पहचान दिखाई कहाँ?
आपके खुद का फ्यूचर के लिए सोचते हैं, खुद का पेट के लिए सोचते हैं, खुद का पेट पालने के लिए सोचते हैं। अभी मैं जब छोटे थे तब मुझे मालूम था, जब CPIM के राज था तब क्या दिया जाता है, छोटा मोटा घर दिया जाता है, वो भी किसी को देता है किसी को नहीं देता है, और वो तो खाने में से निकल जाते हैं। आप लोग नेता छोटा मोटा लोग वो लोग उसमें डिवाइडेड करते 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 खा के हमारे छोटे मोटे गाँव में से 10 रुपया निकल जाता है, पहुँच जाता है। तो 10 रुपया में भी से एक रुपया पहुँचना मुश्किल होता है। इतना सिचुएशन होता है कि हमारे त्रिपुरा में आज भी यही सिचुएशन है। सिर्फ घर उस टाइम पे ठीक है, त्रिपुरा CPIM के समय की बात करूँगा, कितना और कुछ क्या दिया जाता है, छोटे मोटे ढेग ये थाले ये कुछ ना कुछ दिया जाता है, उसी से ज़िंदगी नहीं होता है। हमारे लोग लकड़ियाँ बेच के अभी भी खाना का पड़ता है। जो अरियांग जनजाति है, जो डलाई डिस्ट्रिक्ट में जो जंगल में रहते हैं, वो लोग अभी भी जंगलों का फल पत्ते खा के रहते हैं। कभी एक दिन मौका मिलेगा ना तो मैं दिखाऊंगा। अगर लोग मर भी जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, बीमार भी हो जाते हैं, झूला में 4-5 लोग ऐसे कंधे पे उठा के सरकारी हॉस्पिटल में दाखिला करने के लिए लेके जाना पड़ता है। गाड़ियाँ जाते नहीं है, लाइट जाते नहीं है, पानी नहीं रहते हैं वहाँ पे, गंदा पानी पीना पड़ता है, नदियों का पानी पीना पड़ता है, कुआं खोद के पानी पीना पड़ता है, गंदा नालियों से पानी पीना पड़ता है। अभी मैं सब दिखाऊंगा किससे क्या हालात बनाते हैं। इंडिया पाकिस्तान होके कितने साल हो चुका होगा, जो अभी 2025 में नेशनल हाईवे बन रहा है। जिसको लोग पहचानते हैं आसाम अगरतला रोड के नाम से पहचानते हैं। अभी रिसेंटली चालू है नेशनल हाईवे बनने में, पहले भी है, लेकिन एक ही रास्ता सिंगल रास्तों में से 2 गाड़ियां जाना मुश्किल होता है, उसी को नेशनल हाईवे कहा जाता है। पहचान क्या थे, कुछ भी तो नहीं है, तो वो सब टॉर्चर नहीं है तो और क्या है। अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले वहां पे ब्लड, अरे रक्त तो मालूम तो होगा ना, ब्लड, उसको ढूंढने के लिए मुझे 1 दिन समय लगा। बाहर का राज्यों में जाके देखा है आपने कभी, क्यों हमारे त्रिपुरा लोग अगर बीमार होते हैं तो चेन्नई क्यों भागना पड़ता है, हैदराबाद क्यों भागना पड़ता है, सिलचर में क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ खुद का पेट पालने के लिए सोचते हैं, दूसरे के लिए नहीं सोचते, और डेवलप करने के लिए कोई नहीं सोचते हैं। आप ये भी देखो, हमारे त्रिपुरा में कितने प्राइवेट हॉस्पिटल है, 1 या 2 या 3 या 4। इतना भी तो छोटा राज्य नहीं है, उससे तो छोटा गोवा है। लोग उसको जानते हैं, लोग घूमने जाते हैं वहाँ पे, देखने जाते हैं, लेकिन त्रिपुरा को आता पता ही नहीं है। वीज़ा लगते हैं क्या, पासपोर्ट लगते हैं क्या, हमारे इंडियन करेंसी त्रिपुरा में चलती है क्या, यही लोग पूछते हैं। तो यही आप लोगों ने इज्जत दिया है, क्या बताओ। इतना जो लेक्चर दिया है, ये लेक्चर देने से ना कुछ नहीं होता है दादा। मतलब कि आप बांग्लादेशी हो तभी तो आप इतना प्रचार कर रहे हैं। क्या सच है क्या झूठ है, ये वीडियो आप ही देख लीजिए।